हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नए टॉपिक को पढ़ रहे हैं। हम अपनी पृथ्वी से ऊपर जो हमारा पर्यावरण है उसके बारे में पढ़ेंगे और हमारी पृथ्वी से ऊपर जितनी भी लेयर हैं एक एक करके उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक चित्र को देखते हैं। इस फिगर की सहायता से हम लोग समझेंगे कि हमारी पृथ्वी के ऊपर पर्यावरण में कितनी लेयर है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पृथ्वी हमारी सबसे नीचे है, उससे हम 18 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो एक परत हमें मिलेगी जिसको आप लोग क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। ये इस परत में जितनी भी गैसेज हैं सारी गैसेज इसी में मौजूद रहती हैं और इस परत की सबसे खास बात यह है कि जितनी भी मौसम से संबंधित घटनाएं हैं वो सभी इसी परत में होती हैं। जैसे बिजली का चमकना, बारिश का होना, तूफान आना, ये सारी घटनाएं पृथ्वी से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो परत है क्षोभ मंडल, इसी में होती है। इसके आगे हम 50 किलोमीटर ऊपर तक चलेंगे तो एक नई परत मिलेगी जिसको हम लोग कहेंगे समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। इस परत की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर किसी तरीके का कोई पर्यावरण है ही नहीं। यहाँ पर वायु बहुत कम है और समान ताप रहता है, इसीलिए इसको कहते हैं हम समताप मंडल। तो यहाँ पर एक ऐसी कंडीशन बनती है जहाँ पर हमारे एरोप्लेन आराम से उड़ सकते हैं। देखिए, आप लोगों ने कभी एरोप्लेन को उड़ते हुए देखा होगा तो वो हमें पृथ्वी से बहुत ऊंचाई पे दिखाई देते हैं। रीजन उसका यही है कि वो सारे एरोप्लेन समताप मंडल में उड़ते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर धूल, मिट्टी और छोटे छोटे कण लोहे के नहीं होते हैं। हमारे वायुमंडल में क्या है, बहुत सारी गैसेज है और छोटे छोटे मेटल्स के कण हैं। अगर हमारा एरोप्लेन इस क्षोभ मंडल में उड़ेगा तो मे बी पॉसिबल कि कोई भी कण उससे टकराकर और रिएक्शन होकर उसमें आग भी लग सकती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। समताप मंडल से ऊपर जब चलेंगे तो यहाँ पर एक ओजोन लेयर मिलेगी। ये ओजोन लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। रीजन उसका ये है कि सूर्य से पराबैंगनी किरणें हमारे पृथ्वी पर आती हैं, लेकिन ये ओजोन लेयर क्या करती है, उन पराबैंगनी किरणों को वहीं पर रोक लेती है। जो हानिकारक किरणें होती हैं उनको जमीन पर नहीं आने देती, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अभी इस समय क्या हो रहा है कि ओजोन मंडल में थोड़ा सा इसकी जो परत है वो पतली हो गई है। इसकी परत को नापने के लिए एक इकाई होती है या मेजरमेंट इकाई होती है जिसको हम डाप्सन कहते हैं। तो डाप्सन की सहायता से हम ओजोन लेयर को मापते हैं। ओजोन लेयर से आगे बढ़ते हैं, एक मध्य मंडल पड़ता है। पृथ्वी से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर हम देखेंगे एक मध्य मंडल पड़ेगा। तो इस मध्य मंडल की खास बात यह है कि हमारी पृथ्वी पर जो भी उल्कापिंड ऊपर से गिरते हैं, कुछ बड़े उल्कापिंड गिरते हैं, वो तो जब गिरते हैं तो यहाँ से मध्य मंडल से होकर जब गुजरते हैं तो सारे उल्कापिंड इसी मध्य मंडल में खत्म हो जाते हैं, जल जाते हैं। लेकिन कुछ जो बड़े उल्कापिंड होते हैं वो हमारे पृथ्वी पर गिर जाते हैं। जैसे अगर सपोज करिए कोई बड़ा उल्कापिंड है, अगर हमारी पृथ्वी पर गिरता है और वो जमीन पर गिरा तो वहां पर बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। गड्ढा होने के बाद में भी पॉसिबल कि उसमें झील का निर्माण भी हो सकता है। तो एक ऐसी झील का नाम है, महाराष्ट्र में एक लोनार झील है, उसका निर्माण उल्कापिंड के गिरने से ही हुआ है। ठीक है, इसीलिए ये मध्य मंडल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके आगे हम जब बढ़ेंगे तो एक आयन मंडल पड़ेगा। आयन मंडल में क्या होता है, जितनी भी हमारे सैटेलाइट्स हैं वो सारे आयन मंडल में ही होते हैं। ठीक है ना, हमारे यहाँ जो रेडियो चलते हैं, टेलीविजन चलते हैं, उनकी जो रेज हैं वो हमारी पृथ्वी से आयन मंडल तक जाकर वापस आ जाती हैं। यहीं पर सारे सैटेलाइट होते हैं और यहाँ से सारा कनेक्शन नीचे जमीन पर मिलता रहता है। आप लोग टीवी देख सकते हो, रेडियो का मजा ले सकते हो। तो ये सारी जो यहाँ से रेज आएगी वो आयन मंडल से वापस चली जाएगी। ठीक है ना। अब जब सबसे ऊपर चलेंगे तो आपको यहाँ पर बिल्कुल एक बाहरी परत दिखेगी जिसको हम बहिर्मंडल कहते हैं।
बहिर्मंडल क्या है, यहाँ पर सिर्फ दो गैसें मिलती हैं जिसको हीलियम कहते हैं और हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आगे हम लोग आज तक गए नहीं हैं, साइंटिस्ट खोज में है लेकिन आगे अभी ज़्यादा इसका पता नहीं चल पाया। ये जो मंडल है, ये जो परतें हैं, ये हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है और इनको एक एक करके थोड़ा सा इनकी क्या विशेषताएं हैं वो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। जैसे क्षोभ मंडल आप लोग पढ़ रहे हो तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा कि जितनी भी वायुमंडल से संबंधित घटनाएं होती हैं, जैसे तूफान का आना। चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझाता हूँ। ये क्षोभ मंडल में जितनी भी गैसेज हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये गैसेज हमें पृथ्वी पर एग्जिस्ट करने के लिए एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर तैयार करती हैं। जैसे कोई सूर्य है, एक सूर्य है, तो सूर्य से कुछ किरणें जमीन पर आ रही हैं, ये पृथ्वी है हमारी। जब ये किरणें हमारी पृथ्वी पर पड़ रही हैं तो यहाँ से किरणें परावर्तित होकर सीधे आसमान में जाती हैं। आसमान में जब जाती हैं तो हमारा जो क्षोभमंडल है, ये क्षोभमंडल की जो परत है, वो इन किरणों को वापस आसमान में जाने नहीं देता है। जब ये वापस आसमान में इसको नहीं जाने देता है तो हमारे यहाँ एक घटना होती है जिसको हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, हरित गैस प्रभाव कहते हैं। जिससे क्या होता है कि हमारा वायुमंडल गर्म रहता है। थोड़ा सा वायुमंडल जब गर्म रहे